हाय फ्रेंड्स। इनकम टैक्स में 28 मार्च 2025 को एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 23/2025, जिसमें काफ़ी सारा चेंज किया गया। जो हमारे 3CD फॉर्म होता है, टैक्स ऑडिट का फॉर्म होता है, जिसमें हम टैक्स ऑडिट करते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो उसमें उन्होंने किस किस क्लॉज में क्या क्या चीज़ें चेंजेस किया, या मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ब्रीफ में मैं बताऊंगा कि उसमें क्या चेंजेस हुआ है। तो पहला तो ये नोटिफिकेशन नंबर 23/2025 है। सेकेंड, ये एक नए रूल के अंडर में आया हुआ है। तो इसका नाम है इनकम टैक्स एट्थ अमेंडमेंट रूल 2025। तो ये रूल है जिसके अंडर में अमेंडमेंट किया गया है। और जो क्लॉजेज हैं, क्लॉजेज अगर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो हमारे सबसे पहला क्लॉज है क्लॉज नंबर 12। क्लॉज नंबर 12 में क्या किया गया कि 44 BBC, जो कि प्रिजेंटिव टैक्सेशन के लिए होता है, फॉरेन नॉन रेजिडेंट के लिए होता है। ये एक स्पेशल प्रोविजन है टैक्सेशन का, प्रिजेंटिव बेसिस के लिए, नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए। तो उनको अभी टैक्स ऑडिट में ऐड किया गया क्लॉज 12 में। तो अब एक अमेंडमेंट ये है। सेकेंड अमेंडमेंट हमारी क्लॉज 19 में किया गया। क्लॉज 19 में क्या हुआ कि जो भी हमारे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस थे अंडर सेक्शन 32 AC AD, 35 AC, 35 CC B, तो ये चीज़ें वहाँ पे पहले रिपोर्ट होती थी, अब उन्होंने हटा दिया है, अब इसको रिपोर्ट नहीं करना है। क्लॉज 19 में जो हमारे 32 AC, 32 AD, 35 AC, 35 CC B, ये अब रिपोर्ट नहीं करना है। क्लॉज नंबर 21, क्लॉज नंबर 21 डील करता है कि हमारे अगर हमने कुछ पेनल्टी वगैरह पेमेंट किया है जो हमारे इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होता है फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ द एनी एक्ट। तो किसी भी एक्ट के अगर हमने कोई कंट्रावेंशन में हमने कुछ पेनल्टी पेमेंट किया तो वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होता। उसमें एक अमेंडमेंट किया गया, उसमें क्लॉज ऐड किया गया, एक्सपेंडिचर इंकर टू सेटल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड इन रिलेशन टू कंट्रावेंशन। ये चीज़ उसमें लाइन ऐड की गई है। तो अगर हमारा कोई भी कंट्रावेंशन के लिए है जिसमें हमने कुछ पेमेंट किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे डिसअलाउ करना है। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज नंबर 22। क्लॉज नंबर 22 में हमारी रिपोर्टिंग होती है MSME की। अब वो रिपोर्टिंग हमारी जो होती थी उसको सब्स्टिट्यूट किया गया। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है कि उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज की गई है। तो इसके टोटल 3 पार्ट हैं। रिपोर्टिंग 4 पार्ट में है। तीसरे पार्ट के 2 पार्ट हैं, सब पार्ट हैं। तो पहला पार्ट जो होता है, पहला पार्ट है कि इंटरेस्ट कितना हमारा इन एडमिसेबल है। तो जितना भी हमारे MSME एक्ट में जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट हुआ होगा, जो हमारा इन एडमिसेबल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वो सारे हमारे पॉइंट नंबर 1 में रिपोर्ट होगा। पॉइंट नंबर 2 में रिपोर्ट होगा कि टोटल कितना ड्यूज है जो MSMEs को ड्यूज है। थर्ड पॉइंट में 2 पॉइंट बनते हैं। थर्ड पॉइंट में जब हम आएंगे तो उसमें 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट पे है कि कितना MSME को पे कर दिया विद इन ड्यू टाइम, कितना पे नहीं किया है। तो ये 4 पॉइंट में हमारी रिपोर्टिंग जाएगी, जो कि अभी इस साल इसको उन्होंने एक्सपेंड करके किया, सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। इसमें डिटेल्स ज़्यादा लगेगी अब। तो MSME के लिए आपको ब्रीफ वर्किंग चाहिए होगी, डिटेल में आप वर्किंग बनाना। और आप MSME 1 भी फाइल करते हो तो वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हो कि आपने कितनी पेमेंट करी है और कितनी पेमेंट ड्यू टाइम पे, कितनी पेमेंट ड्यू टाइम के बाद की गई है। नेक्स्ट क्लॉज है 23, सॉरी, नेक्स्ट क्लॉज जो चेंज किया गया वो किया गया 26। इसमें जो हमारी 43B की पेमेंट होती थी, 43B वाली पेमेंट के लिए अमेंडमेंट किया गया। तो जो सब क्लॉज A B C D E F G, ये सारे हमारे ओमिट कर दिए गए, अब इसको रिपोर्ट नहीं करना है। क्लॉज नंबर 28, 29 ओमिट कर दिया गया है। क्लॉज नंबर 28 रिपोर्टिंग के लिए होता था 56(2)(a), जिसमें हमारे प्रॉपर्टी के इन्हें एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए होता था। क्लॉज नंबर 29 होता था कि जब हम कोई शेयर वगैरह परचेज करते थे जिसका कंसिडरेशन कम होता था, 56(2)(7)(b), जो वहाँ पे अमाउंट रिपोर्ट होते थे। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 31। क्लॉज नंबर 31 हमारा डील करता है 269 SS और ST, जो हमारे कैश लोन पेमेंट, कैश लोन रिसिट और पेमेंट के लिए होता है। इसमें ज़्यादा चेंजेस किया गया है। इसमें क्या हुआ है कि जो भी आपका आप ट्रांजेक्शन जाएगी उसमें आपको एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलेगा। ड्रॉप डाउन में आपको कोड चूज करना है। जब आप वो कोड चूज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको अमाउंट मेंशन करना रहेगा। इसके टोटल कुछ 12 कोड हैं। तो 12 कोड ABCDEFG करके ऐसे 12 कोड हमारे बनेंगे A to L। और उसमें जो डिटेल्स जाएगी, जैसे कोड A अगर आप चूज करते हैं तो हमारा कैश पेमेंट की, कैश रिसीट की, पेमेंट थ्रू नॉन अकाउंट पे चेक, रिसीट थ्रू नॉन अकाउंट पे चेक, ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, कन्वर्जन ऑफ एसेट, कन्वर्जन ऑफ लाइबिलिटी, जनरल एंट्री,
ऐसे करके आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो जो भी आपका मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है आप उस पर उस पर क्लिक करके और उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज नंबर 36। 36 में 36A के बाद एक नया क्लॉज ऐड किया गया है 36B। 36 में हमारे रिपोर्ट होते थे 222E के जो डिविडेंड होते हैं वो रिपोर्ट होते हैं 36A में। उसके बाद 36B ऐड किया गया। 36B में हमारे जो बाईबैक की जो डिटेल्स रहेगी कि आपने बाईबैक के अगेंस्ट में कितना आपको अमाउंट मिला हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपकी क्या कंसिडरेशन थी, आपको बाईबैक पे क्या पे अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे जाएगी। तो ये तो हमारे टैक्स ऑडिट के फॉर्म में चेंजेस किया गया है। थैंक यू।